नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है स्वर विज्ञान। तो दोस्तों, हमारे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तो ये ईड़ा, पिंगला और सुखमन नाड़ी, इनका क्या महत्व है और ये कैसे काम करती हैं, और अगर ये अनबैलेंस है तो कैसे इन्हें बैलेंस करें, क्योंकि यही एक रास्ता होता है। जब इसे आप बैलेंस करते हो तभी आप जो है अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हो सुखमन नाड़ी के जरिए। मीन्स सुषुम्ना नाड़ी, सुखमन नाड़ी, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, पहले जान ले, हर व्यक्ति के अंदर और इस सृष्टि के अंदर दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति जान लें, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो दो ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा जिसे हम निराकार कहते हैं और एक ऊर्जा जो शक्ति है जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। तो ये दो ऊर्जाओं से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और इसी से ही चलायमान है। इसी को ही हम अणु परमाणु भी कह देते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दोनों शक्तियां मौजूद हैं, जिसे हम एक मेंटल और एक फिजिकल शक्ति के रूप कहते हैं। मेंटल मीन्स आपकी मानसिक शक्ति और एक आपकी जो बाहरी शक्ति है वो शारीरिक शक्ति, जिसे हम फिजिकल शक्ति बोल देते हैं। इसे ही हम अध्यात्म में नाम देते हैं शिव और शक्ति का। तभी कई जगह जो आप स्वरूप देखते हो शिव और शक्ति का इकट्ठे आधा आधा, तो वो इसीलिए अंकित किया गया है। इसे ही हम अपने शरीर के दो हिस्सों में मानते हैं, आधा चंद्रमा है और आधा सूर्य है। तभी इसे ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला नाड़ी जो है उसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र नाड़ी ठंडी होती है, इसमें ठंडा स्वर, शांत भरा स्वर चलता है, और जो सूर्य नाड़ी है उसमें गर्मी रहती है, जिसमें आप बहुत तेजी से काम करते हैं, लेकिन उसमें क्रोध, गुस्सा, इस तरह की भी ज्यादा होने पे लक्षण आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पहले हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि जो दो शक्तियां हैं, आपकी मेंटल पावर, मानसिक शक्ति, और आपकी फिजिकल शक्ति जो है, उसे आपको बैलेंस होती है तब आपकी सुखमन नाड़ी मीन्स सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुलती है। और जब खरबों अरबों खरबों साल बाद जब ये सारी चीजें नष्ट होती, ये दोनों शक्तियां नष्ट होती हैं, तो ये सारा ब्रह्मांड, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो पहले जान ले, जो हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है वो है श्वास, स्वर विज्ञान, जिसमें हम श्वास लेते हैं। कभी एक नासिका से लेते हैं तो कभी दो नासिका से लेते हैं, कभी लेफ्ट से लेते हैं तो कभी राइट से लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। कभी एक नाक से छोड़ते हैं, कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से, तो कभी दोनों नथुनों से नाकों के हम हवा छोड़ते हैं। तो ये इनका विज्ञान क्या है? हमारे जो स्पाइनल कोड है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, वहां पे इर्द गिर्द दोनों तरफ दो ऊर्जाएं चलती हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास तो पहले 9 वायुओं में विभाजित हो जाती है, लेकिन मुख्यतः दो श्वासें जो लेफ्ट और राइट नासिका से चलती हैं, जिसे हम कहते हैं ईड़ा स्वर और पिंगला स्वर। ये ईड़ा और पिंगला जो स्वर है, ये दोनों अलग अलग समय पे अलग अलग चलती हैं। 1 घंटा ईड़ा चलेगी तो दूसरे घंटे में पिंगला नाड़ी आपकी चलेगी। मीन्स कैसे चेक करेंगे? आप जब अपने नाक के नथुनों को देखेंगे तो आप अपनी उंगली को उल्टा करके अपनी नासिका के बाईं तरफ लाएं पहले और हवा को छोड़ें। अगर तो हवा का वेग ज्यादा है तो दूसरी तरफ करें। दोनों में से एक नथुने में आपके, एक नासिका से आपके ज्यादा हवा बाहर आएगी और एक से कम आएगी। आप हवा को थोड़ा झटके से फेंकेंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसे करके अपना हाथ रख के चेक कर ले। तब जो भी आपकी नासिका चल रही है, मीन्स अगर तो दाहिना चल रहा है तो आपका पिंगला नाड़ी चल रही है, और बाएं वाला चल रहा है तो ईड़ा चल रही है।
और इसको जब आप चेक करते हैं तो कभी कभी जब ये 1 घंटा अपना पूरा करता है तो ये नाड़ी 5 से 7 मिनट के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी, सुखमन नाड़ी खुल जाती है। मीन्स उस समय दोनों नासिका के स्वर जो है वो श्वास लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। और जब वो टाइम पीरियड साइकिल चेंज होने का होता है तो हर घंटे में ये 3-4 मिनट 7 मिनट तक ऐसा होता है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ एक नासिका आपकी चलने लगती है। तो ये पहले इस स्वर का भी हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि ये क्या मतलब होता है किनका। तो दोस्तों, जिनका ईड़ा स्वर चलता होता है, कईयों का बहुत ज्यादा भी चलने लगता है, जिसे हम अनबैलेंस कह देते हैं। जब ईड़ा नाड़ी आपकी जो चल रही होती है और ज्यादा समय तक चलने लगे तो उसमें क्या है, वो व्यक्ति दिमाग का तो तेज होता है, वो बहुत दिमाग लगाता है हर कार्य करने में लिए, सिर्फ वो दिमाग का ही काम करेगा। जैसे कई साइंटिस्ट, डॉक्टर या इस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ज्यादातर आपका बाएं तरफ का यूज करते हैं। मीन्स वो मानसिक शक्ति को अपने यूज करते हैं, मीन्स मानसिक ऊर्जा को यूज करते हैं, ब्रेन को यूज करते हैं। तो कई बहुत ज्यादा भी यूज कर लेते हैं और ज्यादा अनबैलेंस होके कई साइंटिस्ट पागल भी हो जाते हैं। तो इस तरह की कई स्टूडेंट होते हैं, स्टडी में बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, लेकिन उसका उल्टा उन पे असर भी पड़ता है, जिसमें एक साइड तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है लेकिन दूसरी साइड पिंगला नाड़ी की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से उनको शारीरिक बीमारियां लगने लग जाती हैं। इस तरह का वो मेहनत का कोई काम नहीं कर पाते, कोई भार भी उठाना हो तो नहीं कर पाते। इस तरह के उनके शरीर को बहुत, चाहे वो देखने में ठीक लगेंगे लेकिन वो कोई मेहनत का कार्य, कोई फिजिकल कार्य नहीं कर पाते ज्यादा। इसी का उल्टा विपरीत जो जिनकी पिंगला नाड़ी चलती होती है ज्यादातर, वो ज्यादातर बहुत मेहनती होते हैं, वो ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, वो शरीर को ज्यादा ध्यान देते हैं, शरीर को फिट रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कई पहलवान होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, वो ज्यादातर बहुत तगड़े अपने शरीर को बनाते हैं, उनका पूरा ध्यान शरीर को बनाने में रहता है। तभी कई पहलवानों को कहा गया है कि इनकी बुद्धि कम होती है, घुटनों में होती है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो व्यक्ति अपना राइट मीन्स पिंगला नाड़ी को ज्यादा सक्रिय रखता है, जिस वजह से उसकी नाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। दूसरी ईड़ा बहुत कम चलती है, जिससे वो जो दिमाग वाले काम करने से बचता है, उनका मैथ कमजोर होता है, उनको कैलकुलेशन से डर लगता है, वो कोई बिजनेस करने से डरते हैं, उनको ज्यादातर दिमाग उनका तेज नहीं चलता, जिस वजह से वो दिमागी कामों को करने में ज्यादातर असफल रहते हैं। इस तरह से ये दोनों स्वरों का अनबैलेंस हो जाता है कई व्यक्तियों का। तो इन्हें वो कैसे पहले बैलेंस करें? इसको बैलेंस करने के लिए उनको कुछ टेक्निक यूज करनी होगी, तभी वो अध्यात्म जगत में भी प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो उनका ध्यान ही नहीं लगेगा। ज्यादातर व्यक्ति, कई साधक यही कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं लगता। जब उनका कंसंट्रेशन एक नाड़ी की तरफ हो जाएगा तो वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। उनको दोनों को बैलेंस करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सुखमन नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जब तक नहीं खुलेगी तब तक आपका अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं होगा। तो इसे शुद्ध करने के लिए सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है योगा। आप योगा करें, या अगर नहीं कुछ करना चाहते तो एक ही चीज करें, रनिंग करें। अगर कुछ नहीं हो रहा आपके पास, आप नहीं कहीं कुछ करने जा रहे हैं, तो सिर्फ रनिंग करिए। डेली 10 मिनट रनिंग से शुरू करें, 15 मिनट 20 मिनट तक रोज रनिंग करें। आप चाहे एक ही जगह पे खड़ा होकर आप रनिंग करते रहें, चाहे कोई पार्क नहीं दिखा वहां जाके रनिंग करें। और अगर आप व्यायाम करते हैं, मीन्स योगा करते हैं, तो वो बहुत बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट आपका योगा होता है, जिसमें कुछ आपने 2-3 चीजें जरूर करें, जिससे आपका जो आपकी नासिका है, जो आपके ये स्वर हैं, ये बैलेंस रहेंगे और ब्लॉकिंग जो है वो हट जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग हो जाती है लेफ्ट साइड या राइट साइड, तभी आपकी ऊर्जा उठने में प्रॉब्लम करती है और कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है, और फिर आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में आपको समय लगता है। वहां पे आपको झटके लगते हैं, वाइब्रेशन होती रहती है एक ही जगह, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए सुखमन नाड़ी को चलना बहुत जरूरी है।
इसके लिए कुछ व्यायाम मैं आपको बताता हूं, वो आप करना शुरू कर दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका करिए, भ्रामरी करिए। ये कुछ आपको जब ये आप व्यायाम ये योगा करेंगे तो समझिए कुछ ही दिनों में आपका मानसिक शक्ति और फिजिकल शक्ति दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी तब आपका जो सूक्ष्म नाड़ी है वो खुलने में समय नहीं लगेगा, कुंडलिनी जागृत होने में आपको समय नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।